नमस्कार। इस वक्त मैं हूँ मधेपुर प्रखंड के जवाहर हाई स्कूल में प्रांगण में जवाहर हाई स्कूल के प्रांगण में, जहाँ पर अभी कुछ ही क्षण पहले उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश प्रसाद आए हुए थे और यहाँ सुबोध मंडल यहाँ से प्रत्याशी हैं कांग्रेस के, जिनके लिए प्रचार करने वो आए थे। मैं एक चीज बता दूं आपको, पहले चरण का चुनाव हो चुका है। पहले चरण में मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर काफी उत्साहित होकर हिस्सा लिया और उसका परिणाम ये रहा कि पिछले बार के मुकाबले इस बार 8% मतदान ज्यादा हुआ। इस बढ़े हुए मतदान को लेकर जहां पक्ष अपने तरफ अपने खाते में डालने की कोशिश कर रहा है, ये पक्ष ये जो उत्साहित मतदाता हैं वो सत्ता पक्ष के में उन्होंने वोट किया है। वही विपक्षी का कहना है कि बढ़ा हुआ मतदान का सीधा मतलब है कि ये बदलाव के संकेत। ये कितने बदलाव के संकेत हैं, यहाँ के कुछ नेताओं से पूछेंगे। यहाँ पवन यादव जी हैं, यहाँ मधेपुर प्रखंड के कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं, उनसे भी पूछेंगे कि आप क्षेत्र में घूमते हैं, तो क्षेत्र में घूमने के बाद आपको क्या लगता है, क्या यहाँ की जनता आपको आशीर्वाद देंगे? पवन जी, झंझारपुर पार्लियामेंट में जितने क्षेत्र आता है, हम मधेपुर की नहीं बात कर रहे हैं, हम फुलपरास विधानसभा की नहीं बात कर रहे हैं। हमें लगता है इस बार, पिछले बार हम एक सीट जीते थे, इस बार हम स्वीप करने जा रहे हैं। लोगों में इतना गजब का उत्साह है क्योंकि यहाँ के लोग जो है, युवा वर्ग तब तंग आ चुका है नीतीश कुमार से। और दूसरी बात है कि मुख्यमंत्री अचेत है, अचेत मुख्यमंत्री को लोग स्वीकार नहीं करना चाह रहा है। युवा, महिलाएं, किसान, मजदूर, तमाम लोग, इस बार सुनामी आ गया है। ये क्या कहते हैं, सुनी सुनाई बात नहीं। हम लोग जो जनता के बीच में जाते हैं तो वहाँ कहते हैं लोग बढ़ के आ रहा है। हम लोग पहले भी चुनाव होता था तो पहले जाना पड़ता था, कहना पड़ता था, लोग पूछता है कहाँ कांग्रेस पार्टी का है, कहाँ जिंदाबाद है। यानी इस बार का जो माहौल है, हमको लगता है कि 89 में जो माहौल था उससे बढ़िया माहौल इस बार है। और हमको लगता है कि मधुबनी जिला 10 का 10 सीट जीतने जा रही है। जो लोगों का जो उत्साह है, ये है कांग्रेस के मधेपुर प्रखंड के अध्यक्ष, जिनका इनसे भी कुछ सवाल पूछ रहे हैं। इनसे पूछेंगे कि एक्चुअली जब हम भी क्षेत्र में भ्रमण करते हैं तो लोग या फिर सत्ता पक्ष के लोग या जनता का कहना है कि खाया दे है पार्टी तो वोट देने का करा। क्या इस बात में कितनी सच्चाई है? ये बात वही लोग बोलते हैं जो मुट्ठी भर के लोग हैं, वो इस तरह की बात बोलते हैं। आम जनता में इस तरह की बात नहीं है। आम जनता ये चाहती है कि महंगाई की जो हालत है, देश की हालत जो है, महंगाई है। हमको 5 किलो अनाज मिलता है, वो भी डीलर के यहाँ 4 किलो मिलता है। हम उससे संतुष्ट नहीं है। हमें चावल नहीं चाहिए, हमें मुफ्त के अनाज नहीं चाहिए, हमें महंगाई कम चाहिए, मजदूरी चाहिए, बेरोजगारी जो हमारा है वो खत्म करना होगा। दवाई में बढ़ोतरी हो गई, पढ़ाई में बच्चे लोगों को शिक्षा में अभाव हो गया। सभी लोग, जनता ये चाहती है। हम भी क्षेत्र भ्रमण करते हैं, जनता के बीच जाते हैं, जनता के बीच यही आवाज आ रहा है कि हमें बदलाव चाहिए। बच्चे लोग, बूढ़े लोग, जवान लोग, सभी लोग कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद के नारा लगा रहे हैं। अभी फुलपरास विधानसभा की मैं बात कर रहा हूँ तो सभी लोग ये चाह रहे हैं, सभी लोग तरफ ये जो बात आप तो कोई कहता है वो मुट्ठी भर लोग हैं, जो खास करके उनके चमचे लोग हैं जो उनके साथ घूमते, ये उन लोगों की बात है। आपके हिसाब से लोगों का ये मानना है कि मुझे स्वाभिमान से जीने की सुविधा चाहिए। बिल्कुल सही, स्वाभिमान से जीने की सुविधा चाहिए, मानते हैं। लेकिन नीतीश कुमार ने तो काम किया है, सड़कें, बिजली, इन सब मुद्दों पर तो वो चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन रोजगार, पलायन, क्या ये मुद्दा विपक्षी के लिए अभी भी है? बिल्कुल है। चुनाव की जीतने के बाद क्या रहेगी, क्या इसके प्रति कितना आश्वस्त? देखिए, नीतीश कुमार जी 20 साल से मुख्यमंत्री हैं। आज बिहार पूरे भारत में सब गरीबी में सबसे नीचे है, महंगाई में सबसे नीचे है, बेरोजगारी में सबसे नीचे है। तो नीतीश कुमार जी को जो केंद्र में मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, 176 लाख करोड़ का जो इनको मदद दिया गया, उस पर तो रोड बना दिए, बिजली ला दिए। जिस दिन जा रहे थे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी 2014 में, तो बिहार को 1200 करोड़ दे के गए थे बिजली विभाग में। कहने का मतलब है कि आपका बिहार का आउटपुट क्या है?
आप केंद्रीय अनुदान पर जी रहे हैं। नीतीश कुमार जब से रहे 20 साल में बिहार पर 3 लाख करोड़ का कर्जा हो गया है। तो ये बात जब यहाँ का युवा पीढ़ी जानने लगा है तो कहता है कि नहीं, हमको स्वाभिमान से जीना है, हमको घर में रोजगार चाहिए, हम गुजरात नहीं जाएंगे नौकरी करने। तो आपका उद्योग को लेकर के आपके पार्टी का क्या ब्लूप्रिंट है? हमारा ब्लूप्रिंट है कि हमारी सरकार बनेगी तो बिहार के नौजवान को बिहार में ही नौकरी दिया जाएगा। यहाँ पर तमाम जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका डेवलप किया जाएगा, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में हो, चाहे रोजगार के क्षेत्र में हो। हमारे लोगों को दूसरे जगह जाने की आवश्यकता नहीं होगी। 5 साल में बिहार का तस्वीर बदल जाएगा। देश के गृह मंत्री कहते हैं कि बिहार में जमीन का अभाव है। आप इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं? आप भी जानते हैं कि 1 रुपये में जमीन मिला है भागलपुर में, तो अडानी जी के लिए जमीन है, बाकी के लिए जमीन नहीं। और जमीन दे दिया अपने दोस्त को जमीन उपलब्ध कराने के लिए उनको जमीन है, लेकिन बिहार में उद्योग लगाने के लिए, फैक्ट्री लगाने के लिए उनको जमीन नहीं मिल रहा। यही तो उनकी नीति है और यही उनकी सत्ता है।